बेटा आपको पता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वी यूज प्रोडक्ट रूल देयर. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. एंड इफ अ फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस y equal to fx gx hx, how do we find the derivative dy by dx? We keep fx and gx as it is and we differentiate hx, plus then we keep gx fx and hx as it is and we differentiate gx, and then we keep gx and hx as it is and we differentiate fx. So product rule is also used for a function which is product of three functions. But for the functions where a function is made up of product of more than three functions, this product rule becomes a difficult one. So बेटा हम क्या करते हैं, हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज करते हैं. सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहां पे एक फंक्शन बनी हुई होगी ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस के प्रोडक्ट. अब अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगी वहां पे भी लॉगरिथम आप यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस होगी वहां पर भी लॉगरिथम यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर फंक्शंस होगी वहां पर भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं. तो करना क्या है बेटा, आपको सिंपली अगर आपके पास एक फंक्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू या टू और मोर देन टू फंक्शंस, मान लीजिए इफ y इक्वल टू fx gx hx mx, चार फंक्शंस है आपके पास. सो आप क्या करते हैं, यू अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, log टू द बेस e, log y इज इक्वल log fx gx hx mx. You applied log on both sides. अब log अप्लाई करने से क्या होता है, आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ी है कि log प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है या सम को प्रोडक्ट में. log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, log m प्लस log n प्लस log p इज इक्वल टू log m n p. वही प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर लेंगे. सो ये बन जाएगा log ऑफ fx प्लस log ऑफ gx प्लस log ऑफ hx प्लस log ऑफ mx. सो इसने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया. अब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखो बेटा log y की जो डिफरेंशिएशन है 1 by y, लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x. सो यहां पर अगर log x होता तो डिफरेंशिएशन 1 by x, लेकिन यहां पर है log y तो 1 by y और y की इंटरनल डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by x, लेकिन यहां पर है fx. सो fx की इंटरनल डिफरेंशिएशन f dash x. फिर से इसको डिफरेंशिएशन कर लें, log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, लेकिन यहां x के बदले में gx और gx की इंटरनल डिफरेंशिएशन g dash x. log hx की डिफरेंशिएशन 1 by hx और hx की इंटरनल डिफरेंशिएशन h dash x. log mx की डिफरेंशिएशन 1 by mx और mx की इंटरनल डिफरेंशिएशन m dash x. अब बेटा आपको dy by dx निकालना है, तो dy by dx आप किस तरह निकालोगे, dy by dx इज इक्वल टू, ये y यहां जाएगा तो यहां क्या है बेटा, f dash x by fx g dash x by gx h dash x by hx m dash x by mx. और यहां पे आ जाएगा y, जो y यहां पे डिवाइड है वो यहां मल्टीपल होगा और y के बदले में आप अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो इस तरह से आपकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगी. अगर एक फंक्शन बनी हुई होगी प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, टू और मोर देन टू फंक्शंस, तो वहां पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. सो याद रखना बेटा, वेयर टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेयर अ फंक्शन इज made up of product of more than two functions, two or more than two functions. टू पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां सिंपली हम ज्यादातर प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड dy by dx if y equal
रूट ऑफ x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x माइनस 6। ये क्वेश्चन है बेटा, इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी है। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब आप क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम लॉग अप्लाई करते हैं यहां भी यहां भी। सो आप इस तरह लिखते हैं log y इज इक्वल टू log x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 होल पावर 1/2। रूट का मतलब है पावर 1/2। अब log m पावर n, इट इज ऑलवेज n log m। सो ये n नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x माइनस 6। सो दिस इज log y। तो log y किसके बराबर निकलेगा बेटा, बहुत ही आसान है, 1/2 ऑफ दिस इज log m ऊपर नीचे n, log m by n होता है log m माइनस log n। तो ये बन जाएगा log x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 माइनस log x माइनस 5 x माइनस 6। log m by n होता है log m माइनस log n। अब यहां क्या बनेगा बेटा, log y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ log की एक क्वालिटी होती है कि ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है, log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 4 माइनस log x माइनस 5 माइनस log x माइनस 6। अब यहां बेटा यहां भी log m है log m प्लस log n, लेकिन माइनस से वो दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। अब आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x वी गेट। देखो बेटा log y की जो डिफरेंशिएशन है, log y की डिफरेंशिएशन 1 by y, लेकिन y की इंटरनल डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू, ये 1/2 आप बाहर ही रख लीजिए। अब इसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। समझ में आ रहा है? सो डिफरेंशियल ऑफ सम्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशियल्स। यहां अलग डिफरेंशिएशन, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। अब log x की डिफरेंशिएशन है 1/x, लेकिन यहां x प्लस 2। अब x प्लस 2 की इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है, x की डिफरेंशिएशन 1 और 2 की डिफरेंशिएशन 0। 1 प्लस 0 इज 1, 1 मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। log x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 3, log x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4, log x माइनस 5 की डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 5, log x माइनस 6 की डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 6। और बेटा ये y अब यहां ला, तो ये बनेगा dy by dx इज इक्वल टू y by 2। y की जगह ये वैल्यू लिख लो और आपका आंसर हो गया। बस इतना करना है, कर सकते हो बेटा, बहुत ही आसान है। ये y अब यहां ले जाओ, y के बदले में ये अपना वैल्यू लिख लो, तो dy by dx निकला। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन करते हैं इस रूल पे। Find dy by dx if y equal x minus 1 whole cube cos x e power x x plus 2 power 3। तो बेटा ये है क्वेश्चन। अब आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। किस तरह कर लोगे आप? लॉग अप्लाई कर लोगे सॉल्यूशन में। देखो बेटा, डायरेक्ट अप्लाइंग log to the base e on both sides, log y is equal log x minus 1 whole cube cos x e power x x plus 2 whole cube। ठीक है बेटा, तो यहां फॉर्मूला ये m n p q, log m n p q किसके बराबर होता है? log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, अलग अलग log। सो ये निकला log y। तो यहां पर बेटा लिख लो log y इज इक्वल टू ए log m पावर n 3 log x माइनस 1 log cos x। इसी तरह बेटा
ये बन जाएगा x log e प्लस 3 log x प्लस 2। अब बेटा आपको याद होगा, अगर log a टू द बेस a होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। log 2 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 3, log 10 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 5। ये a पॉजिटिव नंबर, ये a भी पॉजिटिव नंबर, ये a 1 नहीं होना चाहिए। सो अगर ये वाली फार्मूला होगी a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, तब जाके log a टू द बेस a हमेशा 1 होता है। अब आपने log e अप्लाई किया है टू द बेस e, सो log e टू द बेस e इट इज इक्वल टू 1। सो ये याद रख लीजिए, log a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट, देखो log y की डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx इज इक्वल 3 बाहर डिफरेंशिएशन से, log x की डिफरेंशिएशन 1 by x minus 1, log x की 1 by x, यहाँ x minus 1 है, तो अब x minus 1 की डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन वो तो 1 आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, लेकिन यहाँ x के बदले में cos x, और cos x की इंटरनल डिफरेंशिएशन जो है माइनस sin x, प्लस log e 1 के बराबर है। अब यहां पर है x, और x की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी, 3 बाहर, log x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस 2, x प्लस 2 की इंटरनल 1 हो जाएगी। सो यहां से बेटा क्या निकलेगा, dy by dx इज इक्वल टू, ये y यहां ला, y इंटू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस sin x by cos x tan x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब यहां y के बदले में ये वैल्यू लिख लो, तो आंसर हो गया बेटा। बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। तो ये था कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे यूज करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम वहां यूज करते हैं जहां पर एक फंक्शन बनी हुई होगी प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन। लेकिन अब 2 फंक्शंस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के लिए हम प्रोडक्ट रूल ज्यादातर यूज करते हैं, और यहां पर हम जब 3 फंक्शन, 4 फंक्शंस होंगे, 5 फंक्शंस, तो वहां पे हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और दूसरा है कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे यूज करते हैं, वहां पे बेटा यूज करते हैं जहां पे एक फंक्शन होगी फंक्शन रेज्ड पावर फंक्शन, फंक्शन रेज्ड पावर फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक फंक्शन होगी रेज्ड पावर, उसी में एक फंक्शन, तो वहां पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहां पे यूज करते हैं जहां पर एक फंक्शन बनी हुई होगी प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन। लेकिन 2 फंक्शंस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। अब अगर 3 फंक्शंस, 4 फंक्शंस, 5 फंक्शंस होंगे, वहां हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहां पे यूज करते हैं जहां पे एक फंक्शन बनी हुई होगी प्रोडक्ट ऑफ, ये फंक्शन रेज्ड पावर फंक्शन, वेरिएबल रेज्ड पावर वेरिएबल जहां पे होगा, वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लॉग यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, लॉग ई टू द बेस ई यहां भी अप्लाई करते हैं, यहां पर भी। सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स पावर जी एक्स। अब आपको पता है लॉग एम पावर एन, सो इट इज जी एक्स, नीचे आ जाएगा लॉग एफ एक्स, जी एक्स लॉग एफ एक्स। अब आप क्या करते हो, आप इस वाली फंक्शन को u मानते हो और इस वाली फंक्शन को v मानते हो। अब आपको डिफरेंशिएशन करनी है log y की। अब log y की डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y की डिफरेंशिएशन 1 upon y, लेकिन y की जगह इंटरनल dy by dx इज इक्वल टू, यहां uv प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, gx एज इट इज। अब इसकी डिफरेंशिएशन log fx की, log x की डिफरेंशिएशन है 1 by x, लेकिन यहां log x नहीं fx है, सो अब इस fx की इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी f dash x। ठीक है बेटा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log fx एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ gx, और डिफरेंशिएशन को हम g dash x लिखते हैं। तो यहां से बेटा आपको dy by dx निकलेगा, dy by dx इज इक्वल टू, ये y यहां आ जाएगा y, ठीक है बेटा, gx f dash x डिवाइडेड बाय fx प्लस g dash x log of fx,
और यहां पर बेटा आप y को ये वैल्यू देंगे तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे y का वैल्यू ये देना है बस। सो इस तरह आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम दो जगह पे यूज करते हैं, एक जहां पे एक फंक्शन बनी हुई होगी प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस, और जहां पे एक फंक्शन होगी इस टाइप की वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप की। ठीक है बेटा, तो इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं बेटा, बहुत ही आसान है ये। y इक्वल साइन एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो ये है यहां पर फंक्शन पावर फंक्शन, वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो अगर आपको फाइंड dy बाई डी एक्स, आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसमें dy बाई डी एक्स निकालो। अब करना क्या है बेटा, सोल्यूशन में अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो आप लिखेंगे log y इज इक्वल टू log साइन एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां से बेटा क्या निकलेगा, log y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 नीचे आएगा log ऑफ साइन एक्स। अब इसको अब u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, log के बाद जो होगा। सो यहां पर आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट log y की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1 अपॉन y dy बाई dx। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y, 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल यहां uv फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज log sin x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, log x की 1 बाई x, लेकिन यहां sin x है उसके बदले में, सो 1 अपॉन sin x, और sin x की जो इंटरनल डिफरेंशिएशन है दैट इज cos x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ sin x एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 की करनी है हमें डिफरेंशिएशन। अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 3 तो है कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है बेटा, सो यहां से क्या निकलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू ये y यहां आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 cos x बाई sin x cot x प्लस 2x log sin x, और यहां बेटा dy बाई dx क्या निकलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y के बदले में अपना वैल्यू sin x पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बाकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 cot x प्लस 2x log sin x। तो बेटा ये इसकी डिफरेंशिएशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कॉपी कर लो। और ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, y इक्वल साइन एक्स पावर log x, फाइंड dy बाई dx। अब ये देखना है कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइनेड है, वो x का डोमेन वो तो मेंशन किया हुआ होगा क्वेश्चन में, क्या आप x को नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते हैं, यहां तो रियल दे सकते हैं लेकिन यहां x को नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकते। सो वो तो मेंशन किया हुआ होगा, लेकिन मेरे इस वक्त समझाने का मतलब है कि अगर फंक्शन पावर फंक्शन होगा, सो यहां गिवन होगा कि x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log नेगेटिव और 0 पे डिफाइनेड नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो ये, अब जब आपको सोल्यूशन लिखना है तो आप क्या कर लेंगे, log अप्लाई कर लेंगे, log y इज इक्वल टू log sin x पावर log x। अब ये log x नीचे आ जाएगा, सो log y इज इक्वल log x, ये है log m पावर n, वो होता है n log m, ये n नीचे आता है, log sin x। अब ये वाला आप v रख लेंगे, ये वाला u रख लेंगे, तो अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो बेटा log y की जो डिफरेंशिएशन है इट इज 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू यहां u v log x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन अब सेकंड, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसको मान लीजिए इट इज log x।
अब log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, लेकिन यहां x नहीं sin x, और जो x की जगह आए उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन sin x की इंटरनल डिफरेंशिएशन cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ sin x एज इट इज log x की डिफरेंशिएशन करनी है 1/x। अब यहां से बेटा आपको क्या निकलेगा, dy/dx इज इक्वल टू y, ये y यहां आ जाएगा, तो यहां रहेगा log x cos x by sin x cot x प्लस log sin x डिवाइडेड बाय x। यहां y को वैल्यू दीजिए, dy/dx इज इक्वल y के बदले में वैल्यू sin x पावर log x इंटू log x cot x प्लस log sin x डिवाइडेड बाय x। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब और एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह आएगा बेटा, इफ y इज इक्वल x पावर log x प्लस log x पावर sin x, फाइंड dy/dx। बेटा वही क्वेश्चन है, फंक्शन रेज पावर फंक्शन, फंक्शन रेज पावर फंक्शन, यहां लॉगरिथम यूज करना है। लेकिन बेटा यहां पर एक गलती मत कीजिए कि आप डायरेक्ट यहां क्वेश्चन में log y अप्लाई कर लेंगे। पहले आप क्या कर लेंगे, आप इस फंक्शन को मान लेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू u प्लस v। आप इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपको आएगा तो इसको आप u मान लेंगे, इसको u मान लेंगे। सो आपको dy/dx चाहिए। अब dy/dx किस तरह निकलेगा, dy/dx निकलेगा du/dx dv/dx। सो इसकी अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए। सो अगर डायरेक्ट आप यहां पे डिफरेंशिएशन कर लोगे dy/dx, वो होगा इसकी डिफरेंशिएशन और इसकी, ये तो u रखा और ये v रखा। अब यहां du/dx प्लस dv/dx, सो यानी कि इसकी अलग से डिफरेंशिएशन, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन। अब तो ये वही क्वेश्चन है जो आपने किए, लेकिन इसको दो क्वेश्चन बनाने हैं। अब यहां पे u इक्वल टू x पावर log x, अब आपको पता है इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह करनी है। अब यहां पे log अप्लाई होगा, log u इज इक्वल टू, इसका नाम आप फर्स्ट रख लोगे क्योंकि आपको ये चाहिए dy/dx, इसकी हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर यहां डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो dy/dx किसके बराबर आएगा, du/dx प्लस dv/dx। चलो इसी का नाम फर्स्ट रख लो, इसका मत रख लो। सो आपको dy/dx निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, du/dx dv/dx। अब u आपके पास है फंक्शन पावर फंक्शन, वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो उस वक्त लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। सो log u इज इक्वल टू log, यहां भी अप्लाई log x पावर log x। अब यहां क्या निकलेगा बेटा, log u इज इक्वल टू, ये log x नीचे आ जाएगा, log x इंटू log x। अब इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो यहां डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट log u की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहां log x एज इट इज, इस log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये वाला log x एज इट इज, इस log x की डिफरेंशिएशन 1/x। सो यहां निकलेगा बेटा du/dx इज इक्वल टू u इंटू, ये भी है log x/x, ये भी है log x/x, तो यहां से आ जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाय x। अब u का वैल्यू लिख लीजिए, du/dx इज इक्वल टू, u के बदले में x पावर log x प्लस, नहीं इंटू, u के बदले में वैल्यू इंटू 2 log x डिवाइडेड बाय x। तो ये है पहला वाला पार्ट इसका du/dx। अब आपको dv/dx निकालना है, उसके लिए आपको पहले v पता होना चाहिए, v है log x पावर sin x। ठीक है बेटा, यहां पर भी log इस्तेमाल कर लेंगे, log v इज इक्वल टू log x पावर, यहां तो log x है ही, एक log तो यहां से अप्लाई करना है, log v इज इक्वल टू log x पावर sin x। ठीक है बेटा, सो अब ये क्या बनेगा, log v इज इक्वल टू log m पावर n, ये sin x यहां आ जाएगा, इंटू log x रहेगा बेटा। ठीक है, सो यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट
with respect to x we get, अब यहां log v की डिफरेंशिएशन 1 upon v dv by dx is equal to, ये u मान लीजिए, ये v मान लीजिए, so sin x as it is, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है log x, so ये मान लीजिए ये है log x, तो log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, लेकिन यहां x के बदले में log x, अब इस log x की इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस, ये समझ में आ गया, sin x as it is, अब ये मान लीजिए log x है और log x की डिफरेंशिएशन 1 upon x, लेकिन x के बदले में यहां log x, log x की इंटरनल 1 upon x प्लस log x as it is, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, so यहां से बेटा निकलेगा dv by dx is equal to v into sin x divided by x log x प्लस cos x log x, अब यहां v के बदले में वैल्यू लिखेंगे, dv by dx is equal to v, अब v किसके बराबर है बेटा, v आपने रखा है log x पावर sin x, तो बाकी जो बचा यहां sin x डिवाइडेड बाय x log x प्लस cos x log x, अब ये वाला वैल्यू dv by dx और ये वाला वैल्यू du by dx यूज कीजिए फर्स्ट में, तो वहां से आपको dy by dx निकलेगा, ये और ये प्लस करना है, तो उनका आंसर जो है dy by dx निकलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत ही आसान है, सिर्फ याद रखना है बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, इसको u रखना है, इसको v रखना है, लेकिन लॉगरिथमिक तब यूज करना है जब फंक्शन रेज़ पावर फंक्शन होगा। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन होता इस तरह, अगर यही क्वेश्चन इस तरह होता, y इक्वल x पावर log x प्लस साइन इनवर्स x, इसको आप u रख लेते, इसको v, डिवाइड नहीं लिखना बेटा, ये मैंने मान लिया, दिस इज u, दिस इज v, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन ये है वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो यहां लॉगरिथमिक यूज करना है, लेकिन ये तो वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं है, इसमें डायरेक्ट साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन करनी है। समझ में आ रहा है? या अगर यही क्वेश्चन होता है इस तरह, x पावर log x प्लस 2 पावर x, अब ये तो है वेरिएबल पावर वेरिएबल, इसको u रख लो, इसमें log अप्लाई कर लो, इसका नाम v रख लो, लेकिन यहां log अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x जो होती है a पावर x log a, तो यहां 2 पावर x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी, अगर d by dx ऑफ 2 पावर x होगा तो इसकी डिफरेंशिएशन 2 पावर x log 2। अगर किसी ने क्वेश्चन दिया होगा यहां 2 पावर साइन इनवर्स x, तो मान लीजिए इट इज 2 पावर x, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी d by dx ऑफ 2 पावर साइन इनवर्स x की, ये मान लीजिए ये 2 पावर x है, 2 पावर x log a, लेकिन अब x की जगह साइन इनवर्स x है, उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करना कुछ नहीं है, बाकी तो आसान ही है। तो याद रखना, हमको लॉगरिथमिक वहां पे यूज करना है जहां फंक्शन रेज़ पावर फंक्शन होगा, या फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस। अब और एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू 1, फाइंड du by dx, ये बेटा क्वेश्चन है। तो क्या कर लेंगे आप इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, सो इट इज u प्लस v इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, डिफरेंशिएशन कर लो, du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू 0। अब u तो है आपके पास x पावर y, ये है वेरिएबल पावर वेरिएबल, इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं, अप्लाइंग log, सो log u इज इक्वल टू log x पावर y, सो log u इज इक्वल टू y log x, सो यहां पर डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log u की डिफरेंशिएशन 1 upon u du by dx, y as it is, log x की डिफरेंशिएशन 1 upon x प्लस log x as it is, अब y की डिफरेंशिएशन dy by dx, y as it is log x की डिफरेंशिएशन 1 upon x, log x as it is, y की डिफरेंशिएशन dy by dx।
अब ये u यहां चला जाएगा, सो यहां से क्या निकलेगा बेटा, du by dx इज इक्वल टू u इंटू y by x प्लस log x dy by dx। अब u का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब इसी तरह बेटा v है आपके पास y पावर x, v इज y पावर x, तो यहां पर भी log अप्लाई कर लेंगे, log v इज इक्वल टू log y पावर x। तो यहां से क्या निकलेगा, log v इज इक्वल टू x log y। सो अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट वी गेट 1 upon v dv by dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x एज इट इज। अब log x की डिफरेंशिएशन 1 by x, अब log y की डिफरेंशिएशन 1 upon y, लेकिन इंटरनल dy by dx प्लस log y एज इट इज। अब x की डिफरेंशिएशन 1, यहां से बेटा निकलेगा dv by dx इज इक्वल टू v x by y dy by dx प्लस log y, और यहां से निकलेगा dv by dx इज इक्वल टू v के बदले में अपना वैल्यू v है y पावर x x by y dy by dx प्लस log y। अब देखो बेटा ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे यूज कर लेंगे। यूजिंग वैल्यूज ऑफ du by dx and dv by dx इन फर्स्ट, ये वैल्यू du by dx का और dv by dx का ये हम फर्स्ट में यूज कर लेंगे। देखो बेटा du by dx किसके बराबर है, u इंटू y by x, u के बदले में x पावर y, फिर है यहां पे y by x, फिर है log x dy by dx प्लस dv by dx के बदले में y पावर x by y प्लस dy by dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहां क्या कर लेंगे, ये जो dy by dx वाली टर्म है और इसमें dy by dx वाली टर्म, इनको यहां रख लेंगे, दो टर्म्स को हम शिफ्ट कर लेंगे। देखो बेटा क्या कर लेंगे, ये है x पावर y log x dy by dx, x पावर y log x dy by dx, और यहां पर है y पावर x by y dy by dx, इसमें से एक y चला जाएगा तो यहां रहेगा y पावर x माइनस 1, y पावर x माइनस 1 x dy by dx। इन दो टर्म्स को यहां रखा इज इक्वल टू, अब जो बाकी दो टर्म्स है ये वाली टर्म इसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये नेगेटिव टाइम्स, यहां एक x इसमें से कैंसिल हो जाएगा, ये है x पावर y डिवाइडेड बाय x, तो यहां रहेगा x पावर y माइनस 1 इंटू y, ये वाली टर्म आपने शिफ्ट की, और ये वाली टर्म y पावर x log y पावर x log y। अब इसमें से और इसमें से dy by dx कॉमन निकाला, यहां इन दो में से dy by dx कॉमन निकाले, ये और ये यहां से फिर डिवाइड होगा तो आंसर निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, dy by dx इंटू x पावर y log x प्लस x y पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन x पावर y माइनस 1 y प्लस y पावर x log y, और यहां ये वाला जो है यहां डिवाइड हो जाएगा सो dy by dx निकलेगा। बहुत ही आसान है, इन दो में से आपने dy by dx कॉमन निकाला, बाकी जो रहेगा वो यहां फिर डिवाइड होगा इस वाली साइड में, तो वहां से आंसर निकलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या है बेटा, एक फंक्शन का नाम u रखना है, एक फंक्शन का नाम v रखना है, इस तरह आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन याद रखना है कि अगर दो फंक्शंस होंगे इस तरह प्लस करके तो डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करना है, पहले एक फंक्शन का नाम u, एक फंक्शन का नाम v, फिर अलग से इसमें लॉगरिथम, अलग से इसमें लॉगरिथम, अगर दोनों होंगी वेरिएबल पावर वेरिएबल। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम दो जगह पे यूज करते हैं, एक जहां पर एक फंक्शन बनी हुई होगी प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, और दूसरा हम यूज करते हैं जहां पे एक फंक्शन बनी होगी वेरिएबल पावर वेरिएबल।